स्टूडेंट्स नमस्कार। आज शुरू करते हैं हम साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान तरीका देखेंगे आप, डायरेक्ट आंसर आने के तरीके। पहली बात को सुनिएगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो आपस में बराबर होता है। यदि 1000 रुपया है, उस पर 10% ब्याज है, 10/100, 100 रुपए। यही साधारण होगी, यही चक्रवृद्धि होगी। एक साल की साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में समान होती है। फिर सुनिएगा, आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं कि साधारण ब्याज ना भी पढ़ रखे हो तो मैं लिख रहा हूं, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको आप ऐसे लिखते हो, मूलधन P इंटू R इंटू T अपॉन 100 और मिश्रधन A बराबर P1 प्लस R/100 की घात n। ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये होता है मूलधन, ये होता है दर और ये होता है समय। मूलधन। अब यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है तो आपने ये फॉर्मूले पढ़ रखे, चक्रवृद्धि ब्याज। मैं इसका कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप कहेंगे कि अरे ये होता था फॉर्मूला लिख दे रहा हूं खाली। वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ये ब्याज हो जाती है। इसके बाद सुनिएगा, नंबर 1 पॉइंट, यदि ब्याज की दर छमाही हो तो दर का आधा कर देते हैं, दर का आधा, तथा समय का दुगुना कर देते हैं। समय का दुगुना कर देते हैं। नंबर 2, यदि ब्याज की दर तिमाही हो तो दर का चौथाई तथा समय का 4 गुना कर देते हैं। ये कुछ बातें आपके दिमाग में हैं तो अच्छी बात है, ये तो रहनी ही चाहिए। आप ये देख लेना, प्रति तिमाही है, यदि ब्याज की दर छमाही है और तिमाही है, यदि 4 महीने पे हो तो दर का तिहाई करते हैं और समय का तिगुना करते हैं। इन बातों को तो आप ध्यान रखिएगा, इन फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपने कैसे क्या करेंगे तो जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन करने के तरीके अब मैं बोलता हूं, यदि आपके पास 10,000 रुपए किसी ने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, 10,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए और 10% से, और 3 वर्ष के लिए लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पे लिए, तो 3 साल बाद उसकी ब्याज क्या होगी, 3 साल बाद उसे कितना रुपया लौटाना होगा, इस पर देखिए ध्यान दीजिएगा। बस आपको इतना करना है, 10,000 रुपए पे 10% कितना होगा। 10,000 का 10% आप यदि बहुत जल्दी अपने आप लगा लें तो बहुत अच्छी बात है।
जीरो से जीरो कट गया। यदि 10% का मतलब आप समझते हो 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। क्यों? 20% होगा तो 20 में 100 का भाग करेंगे, मतलब उसका 1/5वां हिस्सा करना है। 50% है तो इसका मतलब 1/2 करना है। यदि जल्दी समझ जाए, नहीं तो ऐसे कर लें आप। इससे ये कट गया 1000 रुपए ब्याज के हो गए 1 साल में। अब आपको करना कैसे है, कितने वर्ष का निकालना है? 3 वर्ष का। 1000 एक बार लिखा, जितने वर्ष का चाहिए उतनी बार लिख लिया। ये साधारण ब्याज हो गई। आपको चाहिए चक्रवृद्धि। अब अगले साल जो होगी, 1 साल बाद इस ब्याज पे ही ब्याज लेगी। इसका 10% कितना होगा आप समझे, 1/10 गुना करना होता है, तो ये 100 रुपये आ जाएगी। इस 1000 का 10% निकालेंगे 100। अब इस 2000 का 10% कितना होगा? जब 1000 का 100 है तो 2000 का कितना होगा? 200। अब इसका 1000 का यहां पे आ गया 10%, इस 2000 का यहां आ गया। भाई 1 वर्ष बाद ही तो ब्याज पे ब्याज लगेगी। अब इस 100 पर फिर 10% लगेगा। इस 100 पर 10% कितना होता है? 100 गुणा 10/100, 10 रुपया हो गया। कितना हो गया ये? 3000, ये 300, ये 10, कुल कितने रुपए हो गए? 3310 रुपए ब्याज के हो गए। 3310 रुपए ब्याज के। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज 10,000 प्लस 3310 और ये 13,310 रुपए ये हुआ। इसी में ये पूछा जाए, बिल्कुल सिंपल तरीका सिखा रहा हूं, यदि इसी में ये पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन पूछा सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का अंतर है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का अंतर है? ये साधारण, ये छोड़ दीजिए आप, ये जो होता है 310 रुपए, ये अंतर होता है। यदि खाली साधारण ब्याज लेती तो 3000 और जब चक्रवृद्धि लगी तो इन सबों को जोड़ा 3310। तो इसका मतलब ये जो है ये अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। अंतर कितने का है? 310 रुपए का। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10,000 रुपए का 10% ब्याज से, 10% ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का होगा 3 वर्ष में। तो हम ऐसे ही कर लिया करेंगे, सेकंड में हो जाएगा, कोई गुणा भाग लंबी चौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इसी क्वेश्चन को और वो कैसे कैसे क्या पूछ सकता है। अब उसने कह दिया कि 10,000 रुपए का, बहुत ध्यान से देखिएगा, 10,000 रुपए का 10% की ब्याज से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। कितने वर्ष का? 2.5 वर्ष का। जब आपने 10,000 रुपए का 10% से निकाला था तो कितना आया था? 1,000। कितना आया था? 1,000। तो कैसे लिखेंगे? 1,000 पहले साल, 1,000 दूसरे साल, लेकिन अब 2.5 है तो अब आधा वर्ष आएगा। जब 1 वर्ष में ब्याज लग रही है 1,000 तो आधे वर्ष में कितनी रहेगी? 500। अब ये आ गया। अब इस 1,000 पे 10% फिर लगेगी, लेकिन वो 1 साल की लगेगी क्योंकि 1 साल का है, तो ये लगेगी 100 रुपए। अब इस 2,000 पे कितनी लगेगी? आपने कहा 200। इस 2,000 पे कितनी लगेगी? 200, लेकिन आधे साल की चाहिए क्योंकि ये आधा साल है। ये 1 ईयर, ये 1 ईयर और ये आधा ईयर। तो 2,000 पे 200 हो गई, क्योंकि जब 1,000 पे 100 है तो 2,000 पे कितनी होगी? 200 होगी। तो अब 200, लेकिन आधे साल में कितनी होगी? 100 ही होगी। अब इस 100 रुपए पे 10% कितनी होगी? 100 रुपए का 10% होता है 10। अब 10, लेकिन आधे साल की चाहिए तो कितनी होगी? 5। तो ये कितने रुपए आ गई? ये 2,500 रुपए, ये 200 रुपए, ये 5 रुपए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि साधारण और चक्रवृद्धि में अंतर कितने का होगा तो ये होगा 205। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई? 2,500 प्लस 200 प्लस 5, 5072। और साधारण ब्याज क्या होगी? साधारण ब्याज कितनी हो गई? ये 2,500।
और अंतर कितने का होगा, इसमें से इसको घटाओगे, यही 205 रुपए का आएगा। तो इन बात को समझिएगा 2.5 वर्ष में हमने क्या करा। इसी पे और बात करते हैं हम। इसी में आपसे कहता है, क्या कहना चाहता है वो, इसी क्वेश्चन को देखिएगा फिर दोबारा। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं कि 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, एक एक बात को ध्यान सुनते रहे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 10,000 रुपए का 10% से, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का 10% से 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। जबकि ब्याज की दर छमाही है। अब देखिए शब्द आ गया। अब जो ब्याज है वो ईयरली नहीं है, कैसी है, छमाही। और जब छमाही हो तो मैंने कहा था दर का आप आधा कर दें। दर कितनी हो जाएगी, 5%। और समय टी का दुगना कर दें, 1.5 का दूना, 3 वर्ष। अब निकालिए आप ब्याज। 10,000 रुपए की 5% निकालनी है। आप निकालने का तरीका, 5% का मतलब है 1/20। यदि आप नहीं समझ पाए ऐसे तो आप आराम से ऐसे करिए, मैं आपको जल्दी नहीं कह रहा। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 500 रुपए। इसका मतलब 1 वर्ष की कितनी आ गई, 500। कितने वर्ष तक अब निकालनी है, 3। 1.5 का दुगुना हो गया था, 3 बार लिख लिया। अब इस 500 रुपए का फिर 5%, 5/100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 25 रुपए। अब ये 500 कितने हो गए, 1,000। इस 1,000 का करेंगे तो इसका दूना आ जाएगा 50। अब इस 25 का 5%, 25 पंजे 125 और 100 का भाग करेंगे 1.25। ये 1500, ये 75, ये 1.25। कितना आ गया, साधारण ब्याज कितनी आ गई, साधारण ब्याज कितनी आ गई, 1500 रुपए। और चक्रवृद्धि कितनी आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज 1575 और एक 1576 रुपए 25 पैसे। यदि दोनों में अंतर पूछ दिया जाए तो यही तो अंतर आएगा। साधारण तो ये थी, कितना अंतर आएगा, 76 रुपए 25 पैसे का अंतर होगा चक्रवृद्धि और साधारण में। तो मैंने आपको बिना भिन्न वाला करा, फिर भिन्न वाला करा 2.5 साल, और फिर मैंने आपको कैसा करके दिखलाया कि यदि 1.5 वर्ष हो लेकिन ब्याज कैसी हो, छमाही हो। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता हो तो 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि पूछा है। कितने रुपए पे, 800 रुपए। मूलधन कितना है, 800, और दर कितनी है, 5%, और समय 2.5 वर्ष। बात को ध्यान सुनिए, मैंने ये भिन्न वाला भी सिखा दिया है। 800 रुपए का 5% कितना होता है, बड़े आराम से मेरे से आप कहेंगे 5% का मतलब 1/20 होता है। 20 का इसमें सीधे भाग कर देंगे, 20 चौक 80, 40 रुपए आ गया। लेकिन आप इतनी जल्दी ना कर सको तो आराम से कर ले, कोई इतनी जल्दी नहीं है। 40 रुपए, 40 रुपए ब्याज के हुए। कितने वर्ष के चाहिए, 2.5 वर्ष। पहला वर्ष 40, दूसरा वर्ष 40, अब आधा वर्ष रह गया। जब 1 वर्ष की 40 रुपए तो आधे वर्ष की कितनी होगी, 20 रुपए। अब इस 40 का 5%, इस 40 का 5% जब आप निकालेंगे तो 2 रुपया आएगा। निकाल लीजिए, 40 गुणा 5/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 आगे। अब इस 80 पे कितना होगा, 80 पे 4 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये आधा वर्ष है, 4 रुपया होगा, लेकिन 4 का आधा कितना होगा, 2 रुपये, क्योंकि ये पूरा ईयर है, 1 ईयर, ये भी 1 ईयर का है और ये आधा ईयर है। जब 1 वर्ष की ब्याज 40 पे 2 रुपया है तो 80 पे कितनी होगी, 4 रुपए, परंतु ये आधा वर्ष है तो 4 का आधा कितना होगा, 2 रुपये। अब
इस 2 रुपए पर ब्याज लेगी। 2 रुपए पे 5% कितनी होती है? 2 गुणा 5/100। 5 दूनी 10 से 10 कट गया, 1/10 और ये हो गया 0.1। लेकिन ये तो पूरे वर्ष की है, हमें तो आधा वर्ष है, तो इसमें फिर 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.05, मतलब 5 पैसा। अब ये कितना आ गया? ये 100, ये 4 और ये 5 पैसा। कुल कितने रुपए ब्याज के हो गए? 104 रुपए 5 पैसे। ये होगा। ये आधे वर्ष वाले पे ध्यान रखना है, लेकिन इसी को यदि आप फॉर्मूले से करोगे तो आप पर टाइम लग जाएगा आपको गुणा भाग करते करते। ये सेकंडों की टेक्निक है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए है, तो धनराशि कितनी है? कितने रुपए ब्याज का अंतर आ रहा है? 8 रुपए। हमने ऑप्शन ले लिया, क्यों परेशान हूं? 4% है, सिर्फ 2 वर्ष की बात है। 4,000 रुपए का 4% कितना होता है? 4,000 रुपए का 4% 160 रुपए। तो 160 पहले साल भी ब्याज हो गई, 160 दूसरे साल भी हो गई। अब देखिएगा इस 160 पर कितने परसेंट लगनी है? 4%। आप बस 1 साल की जब आ जाए, पहले साल की जैसे ही आए, उस पर 4% निकाल के देख लो। बस आपको ऐसे लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो आएगी वो 1 ही साल की तो ब्याज आनी है बस। तो आपने 160 रुपए की 4% निकाली, क्या वो 8 रुपए आ रही है? 16 चौक 6 रुपए 40 पैसे आ रही है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। 5,000 रुपए निकालिए। 5,000 पे 4% कितनी होती है? 5,000 पे 4% होती है 200 रुपए। देखिएगा आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, ये नहीं कि मेरे को लिखत पढ़त करेंगे। कितनी होगी? 200 रुपए। इस 200 रुपए, अब 200 आप 2 ही बार लिखेंगे, यही सिखाया था मैंने। तो साधारण ब्याज तो ये आ गई। अब इस ब्याज पे 4% लगेगी। इस ब्याज पे जब 4% लगेगी, 4 दूनी 8 रुपए आ रही है, नहीं आ रही? ये तो 400 रुपए आ गया, ये 8 रुपए आ गया। ये जो होता है वो क्या होता है? इसके आगे पहली लाइन के नीचे वाले पहले कॉलम के आगे वाला सारा क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो जब हमें 2 वर्ष की खाली कह रहा था, तो हमें तो ये 1 वर्ष का ब्याज निकालना चाहिए और उस ब्याज पे ब्याज निकाल के देख लेना चाहिए। यदि वो 8 रुपए आ रहा है तो काम बन गया सीधे से। अब जैसे ये है 6,000 का 4% कितना होगा? 100 का नीचे भाग करते हैं, 2 जीरो कटेंगे, 60 का 4 में गुणा 240। और 240 में जब आप 4% निकालेंगे, 240 का 4% कितना होगा? 96, 9 रुपए 60 पैसे। अरे 240 का 4% मैंने ऐसे करा, इससे ये काटा, 24 चौक 96 बोला मैंने, और 96 में 10 का भाग कर दिया, 9 रुपए 60 पैसे ज्यादा आ रही है। क्योंकि जब भी 2 वर्ष का होगा तो मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर? क्या होगा? जो पहले वर्ष की जो ब्याज आएगी उस पर जो अगले वर्ष ब्याज लगेगी, वही अंतर होगा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में। तो हमने इससे निकाल लिया। आपने जब इसका निकाला 4,000 रुपए का 4%, तो 160 आया। इसको आपने 2 बार लिखा, 320। कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इसके 160 रुपए का 4% निकाला, तो ये आ रहा है 16 चौक 64, 6 रुपए 40 पैसे। यही तो अंतर आ रहा है, यही तो 6 रुपए 40 पैसे आएगा। और इसको क्या बोलना चाह रहा है? 8 रुपए। इसका मतलब 4,000 से थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए। यदि यहां पर कितना आ जाए कि 8 रुपए आ जाएगा, यदि यहां पर 200 आ जाए तो 200 का 4% 8 रुपए होता है। और 200 किसका आएगा? यहां पर देखो कि 5 का किस में गुणा कर रहे हैं, 2 अंक का अंक आ रहा हो, 5 चौक 20, 200 रुपए यहां पे आ रहे हैं, तो ये वाला होगा। डायरेक्ट ऑप्शन देख के करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए। कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया। कहता है यदि तीसरे वर्ष का ब्याज, 3 वर्षों का नहीं है ये, तीसरे वर्ष का ब्याज 441 है, तो वह धन है कितना आखिर? जरा ध्यान दीजिएगा आप। हमने पहला ही ऑप्शन ले लिया, हमने 10,000 रुपए का 5% निकाला, 500 रुपए। जब 500 रुपए पहले वर्ष का ही आ रहा है, तो तीसरे वर्ष में तो ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा ही आ जाएगा, और हमें चाहिए 500 रुपए से कम।
तो इसका मतलब रुपया 10,000 से कम होना चाहिए। अब ये भी 10,000 से ज्यादा, 10,000 है, ये भी नहीं होगा, ये भी 10,000 से ज्यादा है, ये भी 10,000 से ज्यादा, ये तो और ज्यादा ब्याज आएगी। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? ये टिक। यदि आप इसको चेक करना चाहें, यदि इसी को आपने 500 रुपए में निकाला होता, आंसर हमारा मिल चुका है सेकंड में। यदि आप इसको करते तो 500 रुपए पहले साल, 500 रुपए दूसरे साल, 500 रुपए तीसरे साल, फिर इस 500 रुपए 5% लगता, 500 रुपए 5% होता है 25 रुपए। अब इस 500 और 500 दोनों पे लगेगा 1,000, तो जाएगा 50 रुपए। फिर इस 25 पे 5% लगेगा, यह जाएगा 1.25। तीसरे वर्ष का पूछा है, 3 वर्षों का नहीं, ये तीसरे वर्ष का है ब्याज। पहले वर्ष का ये रहा ब्याज, फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड का है और ये थर्ड का है। तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 550 और ये 551 रुपए 25 पैसे। आपको तो 441 चाहिए था। मैंने तभी तो कहा, जब मैंने इसका 5% निकाला तो ये 500 आ गया, तो तीसरे वर्ष का इसका इससे ज्यादा आएगा और मुझे चाहिए 500 से कम, तो मैं क्यों सोचूं ये आंसर होगा। इसका मतलब 10,000 से ऊपर कहीं पे भी है वो आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो गया। इसी 8,000 पे हमने निकाला, 8,000 का 5%, मैं आपको चेक कराऊंगा पूरा, ये आ गया और ये 400 रुपए आ गया। 400 400 400 3 साल। अब इस 400 का 4% निकालिए, वो 20 रुपए होता है। इस 800 का 20% कहते हैं 5% कितना होगा? 40 रुपए। अब इस 20 रुपए का 5% कितना होगा? 1 रुपए। निकाल के दिखा करिए आप। अब ये पहले साल का है, फर्स्ट का, ये सेकंड का और ये थर्ड का। भाषा को समझिए, तीसरे वर्ष का ब्याज। देखिए 440 और 1 41, 441 हो गया। तो इसका मतलब वो रुपया कितना है? 8,000। लेकिन ये टेक्निक समझ लिया, इस सुपर टेक्निक को भी ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है, कोई धन m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3m हो जाता है, तो 9m होने में कितने समय लगेगा? कितने वर्ष में जाएगा? आप जानते हैं a बराबर, पहले मैं लिख के दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट देखते ही आंसर बताने का तरीका बताऊंगा। P 1 + R/100 ये होता है फॉर्मूला। अब कितना हो रहा है? 4 वर्ष में 3m हो जा रहा है। इसका मतलब पहले तो m था और ये 3m हो गया। 1 + R/100 की घात कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। m से m कट गया। अब इस 3 को कितने गुना करना है? 9 गुना। 9 गुना, m तो कट गया, तो 9m का मतलब m तो कट जाएगा, 9 करना है यहां पर। 9 कैसे होगा? दोनों ओर वर्क कर दें आप। तीन का वर्ग 9 हो गया कि नहीं हो गया? और ये 1 + R/100 की घात कितना हो गया? 4 दूनी 8। कितने वर्ष लग रहे हैं? 8 वर्ष। कितने वर्ष लगे? 8 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन को इतना लिखने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, देखते ही आंसर बताना है। तो आपने देखा कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। अब 3 गुने की कितने गुना करना है? 9 गुना। आपने देखा ये 3 की कितनी घात है? 3 का वर्ग होता है 9। तो जितना हो रहा है, जितनी घात हो रही है, उतने का वर्ष में गुणा कर दो। 4 दूनी 8 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का, यहां चेक करेंगे डायरेक्ट। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 6 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो वह उसी दर से 27 गुना हो जाएगा। कितने गुना करना है? 3 गुने से 27 गुना करना है। 3 गुने से 27। अब 3 की घात कितनी होती है? 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। मतलब कितनी घात करनी पड़ेगी? 3 की घात 3। 3 की घात 3 कितना होता है? 27। देख लो आप, चेक कर लो, 27 हो गया। तो आपने इसकी घात कितनी करी? 3। तो उस 3 का गुणा इस 6 में कर दो। 6 तिया 18। डायरेक्ट आंसर, लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या चेक करेंगे? 3 गुने से कितने गुना हो रहा है? कितने गुना हो रहा है? 3 से 27। हमने देखा 3 की पावर कितनी होती है? 27। 3 की पावर 3 होती है। जो पावर होती हो उस पावर का समय में गुणा कर दो सीधे। तो 6 तिया 18 वर्ष। सीधे आंसर आ गया 18 वर्ष। देखिएगा, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है।
बिल्कुल आपको फॉर्मूला पता है, अभी देखिए फॉर्मूला भी P1 प्लस R बटे 100 की घात n। और इसमें देखिएगा, इसमें P का मान कितना है 15,625। फिर मैं और तरीका सिखाऊंगा शॉर्टकट, 1 प्लस 4 बटे 100 की घात 3 वर्ष बाद, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये 3 वर्ष बाद के लिए ये इस्तेमाल होगा। यदि यही पहले पूछता, पहले, तब क्या होता, तब इस्तेमाल होता a बराबर P1 माइनस R बटे 100 की घात n, बस माइनस लग जाएगा। अब इसको करने में टाइम लगेगा, गुणनखंड फलनखंड इसका गुणा करके और ये सब करके। अब आपने कहा सुपर टेक्निक का इस्तेमाल, सुपर टेक्निक, तो देखिएगा हमारी वही जो पुरानी टेक्निक चल रही थी, 15,625 का 4% निकालना है। 15,625 का 4%, 25 चौक 100, 25 छिंग 150, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 4 से 4 कट गया, 625। एक साल में कितने बढ़ रहे हैं 625। कितने वर्ष निकालना है 3 वर्ष बाद, तो 625 कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 625 और 625। अब अगले साल जो होगा इस 625 पर लगेगा। 625 का कितने परसेंट 4%। देखिए गुणा भाग आपकी अच्छी होनी चाहिए। 625 चौक होते हैं 2500, यानी 6 चौक 24, 2400, 25 चौक 100, 2400 और 100 2500, 100 का भाग करा कितना गया 25। अब ये 625 पे भी, ये 625 पे भी, तो कितना हो गया दूना हो गया, तो कितने हो जाएंगे दूने 50। अब इस 25 का 4%, 25 का 4% देखिएगा, ध्यान दीजिए, 25 चौक 100, 100 से 100 का भाग जाएगा 1। कुल कितने हो गए जरा ऐसे जोड़िए, 6 × 1875, तो ये रही 75, ये रही और 1 ये रहा। ये जोड़ दीजिए, 1 और 5 6 और 5 11 का 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और 7 15 का 5, 1 हासिल, और ये कितने हो गए 1951। और हमें से क्या पूछा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1951, तो ये बढ़ गई। और पहले थी कितनी, पहले कितनी थी, पहले थी 15,625 और 1951 और बढ़ गई, 5 और 1 6, 7 15 5 1 हासिल, 6 1 7 और 1 17,576, 17,576। ये तरीका चला छोटा हुआ, उसी मिश्रधन वाले फॉर्मूले से हमने कर दिया। और यदि आपको इसमें दिक्कत हो तो याद रखना, बाद के लिए प्लस का निशान और पहले के लिए माइनस का। इस क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह आप समझ लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो आते हैं। तो अब आप ध्यान दें, इन सभी को आप अच्छी तरह कर लें। फिर हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, जिसमें संपूर्ण चैप्टर की बहुत शानदार एक वीडियो आएगी, जिसमें हर चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव बातें होंगी, हर चैप्टर की उसमें चर्चा होगी। उसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस आपको सुनते रहना है ध्यान से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।